नमस्कार, वेलकम टू भारत जियोडेस्क। मैं हूं आकाश कुमार। नाउ रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा मैसेज सामने आया है और इस पे आप देखोगे भारत में दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि रशिया के विदेश मंत्री ओपनली कह रहे हैं कि क्यों ना हम रशिया, इंडिया, चाइना ये हिस्टोरिक ग्रुप जो साल 2006 में बनाया गया था, क्यों ना इसको रिवाइव करें। ये ग्रुप 2020 से ठंडे बक्से में पड़ा है क्योंकि आपको पता होगा साल 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से इंडिया, रशिया, चाइना की कोई भी मीटिंग इस आरआईसी त्रायोका फॉर्मेट के अंडर नहीं हुई है। और अब सडनली जब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से एंटी रशिया हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक ही वर्ड उनको आज के समय डिस्क्राइब कर रहा है, अनस्टेबल। कभी भी कुछ भी कह देते हैं। सेकेंड टर्म जो है उनकी, इट इज वेरी अनस्टेबल। कब किस पे बंदूक तान दे, नो वन नोज। और अब कोई सरप्राइज होता भी नहीं है कि ट्रंप ने कोई अनोखी सी बात बोल दी। नो वन इज सरप्राइज्ड। रिसेंटली आपने देखा ट्रंप ने रशिया को वार्निंग दे दी कि अगर मैं ना होता तो रशिया के साथ बहुत बुरी चीजें हो रही होती। रशिया आज के समय आग के साथ खेल रहा है। मॉस्को ने इसके बाद ये बोल दिया कि हम आगे जाकर जो बातचीत है यूक्रेन को लेकर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यूएसए और रशिया के बीच में बातचीत टूट चुकी है। सडनली लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा है। हालांकि लग रहा है कि इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे फ्यूचर में। बट इसी बीच रशिया ने एक बड़ी कॉल दी है इंडिया और चाइना को। रशिया कह रहा है, इनके हिसाब से जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, ये लोग कह रहे हैं कि भारत और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं और नेटो कोशिश ये कर रहा है कि दोनों कंट्रीज को आपस में लड़वाया जाए। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ना रशिया की, ये बेसलेस है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ही ऑल्सो एलेज्ड, रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि नेटो ब्लेटेंटली कोशिश कर रहा है कि इंडिया एंटी चाइना एंट्रीज में पार्टिसिपेट करे। अब हालांकि देखो, इस साल आप देखोगे कुछ ही समय में एक बड़ा युद्धाभ्यास होगा इंडियन ओशन में, जहां पर सभी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन वगैरह, इन सब की नौसेना आएगी और भारत की नौसेना मिलकर एक बहुत ही बड़े स्केल पर युद्धाभ्यास करने वाली है समुद्र में। वो तो होगा, मगर ये कह देना कि नेटो इंडिया को बरसा रहा है आज के समय, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। रिसेंटली हम सब ने देखा कि पाकिस्तान ने टर्किश और चाइनीज वेपन्स ही भारत के अगेंस्ट यूज किए हैं। जो चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल हैं, ये भारत के अगेंस्ट दागे गए। कई मिसाइल तो फटे भी नहीं, वो लिटरली एक स्क्रैप के रूप में भारत में गिर गए। और अब जापान और इवन यूएस समेत कई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं उसको स्टडी करने के लिए। बाय द वे, चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल भारत में जो गिरे हैं ना, उसको लेकर चाइना काफी नर्वस है और रिसेंटली इन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट जारी करी है उस मिसाइल को लेकर। इधर आप लोग देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स के यहाँ पे ये पोस्ट में लिखा है कि रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या इंडिया को मिल चुका है पावरफुल PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि पाकिस्तान ने लॉन्च किया, एक्सप्लोजन हुआ नहीं, अब लिटरली स्क्रैप के रूप में वो पूरा मिसाइल हमारे पास है। तो क्या इससे रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है मिलिट्री टेक्नोलॉजी की? सवाल तो काफी हद तक अच्छा है क्योंकि जापान भी काफी इंटरेस्टेड था इसके स्क्रैप को लेकर। तो चाइना के जो मिलिट्री स्पोक्समैन हैं, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि चाइना ने जो पाकिस्तान को मिसाइल दिया था ना, ये एक एक्सपोर्टेड पीस ऑफ इक्विपमेंट है जो डिस्प्ले किया जा चुका है एट मल्टीपल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशंस। तो कम शब्दों में चाइना यहाँ पे ये कह रहा है, पाकिस्तान को जो दिया था मिसाइल, ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट यूजुअली कम ताकतवर होता है मेन बेस मिसाइल से। और आगे ये कह रहे हैं कि जहाँ तक बात है रिवर्स इंजीनियरिंग की, ये जो मिसाइल है ये हमने डिस्प्ले किया है कई डिफेंस एग्जीबिशंस में। देखो, तुमने डिस्प्ले किया है मगर कभी किसी को ये मौका नहीं मिला कि ओपनली उस मिसाइल को रिसर्च करें, कैसे वो यूज़ हुआ था, किस तरीके से वो फेल किया था। क्योंकि जापान के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि चाइना का ये PL-15 मिसाइल, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं चाइनीज़ लोग, इसकी एक्चुअल एबिलिटी है क्या। तो ये तो देखिए अभी इंडिया चाइना रिलेशंस के हालात। चाइना के मिसाइल दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान यूज़ कर रहा है ये मिसाइल्स अगेंस्ट इंडिया, चाहे ये सभी चाइनीज वेपन्स वगैरह बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हों। और ये बात अब यूएस मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इनके फॉर्मर जो आर्मी के ऑफिसर्स रह चुके हैं, ये अब प्रॉपर रिसर्च करके, क्योंकि देखो जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उस वक्त कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, वो ईजी होता है। बट जब कॉन्फ्लिक्ट अभी के लिए रुक चुकी है, लोगों के पास टाइम है इवैल्यूएट करने का कि हुआ क्या था, क्या किसके पास क्या प्रूफ हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ज़्यादा यूरोपियन, अमेरिकन और इवन जापानीज एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो टेक वॉर है ये भारत ने जीती है। हालांकि ये भी बोलना पड़ेगा, ये वॉर काफ़ी हद तक हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी के दम पर जीती है, जहां पे हमने रशियन फाइटर जेट्स सुखोई, फ्रेंच फाइटर जेट्स रफायल, उसके अलावा S-400 और इवन इजरायली ड्रोन्स का हमने यहाँ पे यूज किया है। मगर फिर भी जो टेक वॉर थी ये भारत जीता है, पाकिस्तान हारा है एज ए चाइनाज प्रॉक्सी। अब चाइना देखो एक प्रॉक्सी की तरह, एक पपेट की तरह पाकिस्तान को यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। किस बेसिस पर रशिया यहाँ पे कह रहा है कि RIC को रिवाइव करते हैं? नाउ रशिया के सपने अलग हैं। देखिए, RIC के बारे में आपने काफ़ी कम सुना होगा क्योंकि पिछले 5 साल में इसकी मीटिंग्स इतनी हुई नहीं है, बट ये एक लेजेंडरी ग्रुप है
साल 2006 में इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं आपको एक हिस्टोरिक फोटो दिखा रहा हूँ। उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ। रशिया में सदाबहार व्लादिमीर पुतिन यही प्रेसिडेंट थे और इंडिया को उस वक्त लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तीनों मिले सेंट पीटर्सबर्ग में। ओकेजन था G20 समिट। रशिया ने कहा कि चलिए एक ग्रुप बनाते हैं RIC। तीनों देश मिले, मीटिंग्स हुई, आइडियाज शेयर किए गए और बताया जाता है ये मीटिंग फाउंडेशन थी ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स ग्रुप आज का समय बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज चाहते हैं कि उस ग्रुप को वो ज्वाइन करें, उसका जो फाउंडिंग आइडिया है वो इसी मीटिंग में आया था सबसे पहले। क्योंकि आज भी आप अगर देखो, ब्रिक्स के जो कोर 3 पिलर्स हैं वो इंडिया, रशिया, चाइना ही हैं। एक भी देश यहाँ से निकल गया तो ब्रिक्स ग्रुप की जो रेलेवेंस है उतनी रहेगी नहीं। तो रशिया यहाँ पे उम्मीदें ये लगा के बैठा है कि जो जादू हुआ था साल 2006 में कि एक RIC नाम का ग्रुप फॉर्म हो गया, उसकी फिर कई मीटिंग्स हुई। PM मोदी ने भी इन मीटिंग्स को अटेंड किया था। RIC की बहुत मीटिंग्स हुई हैं। जयशंकर साहब ने इन मीटिंग्स को अटेंड किया है काफ़ी बार। और जो आखिरी मीटिंग हुई थी इनकी पैंडेमिक के दौरान हुई थी 2020 में। इधर आप देख पाओगे, रशिया के लैवरॉव, भारत के जयशंकर, चाइना के वैंग है RIC की मीटिंग में। अब इस ग्रुप में उतनी, आप कह लीजिए, एक स्ट्रेंथ बची नहीं है क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में डिफरेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। बट रशिया यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबल समीकरणों को देखते हुए इंडिया चाइना को इकट्ठा आना चाहिए, ये ग्रुप फिर से फॉर्म करना चाहिए और परहैप्स जिस तरीके से लास्ट टाइम ब्रिक्स सामने आया था, हम तीनों देश मिलकर एक और बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को चुनौती देना या फिर कुछ और इनोवेशन करना इन द फील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये रशिया की उम्मीदें हैं। बट अगेन ये सपने ही हैं रशिया के। रियलिटी में रशिया को या तो चाइना को समझाना होगा कि पाकिस्तान को यूज़ करना बंद करें अगेंस्ट इंडिया एज ए प्रॉक्सी। और अभी तो खैर रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि चाइना J25 5th जनरेशन फाइटर जेट ये भी पकड़ा देगा पाकिस्तान को। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि जो रशिया का सपना है RIC को रिवाइव करने का, ये रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा इन द नियर फ्यूचर। अगर जेन्युइनली इस ग्रुप को रिवाइव करना है तो चाइना को ना एक, मैं कहूँगा, स्टेटमेंट देनी होगी कि अभी के लिए हम पाकिस्तान को डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब और नहीं करेंगे। तब मैं कहूँगा एक रूम बनता है फर्दर बातचीत का। बट फॉर द टाइम बिंग चाइना का जो स्टांस है पाकिस्तान को लेकर, ये ओवरऑल RIC और इवन ब्रिक्स और SCO को अपने रियल पोटेंशियल रीच करने से हमेशा रोकता रहेगा। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। RIC, त्रायोका एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब है 3 लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो ये रशिया का कॉन्सेप्ट है RIC का, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कल को फ्यूचर में कुछ कर सकता है, मीटिंग्स होनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है, चाइना की पॉलिसी देखो, कैसे RIC की मीटिंग हो पाएगी? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। थैंक यू। जय हिंद।